अब देखो, अब अगला सेट हम लोग करते हैं। ये हो गया, बोलो। तो देखो इसकी कहानी ये थी। अब जरा देखो अगले, देखो अगले में क्या कहा, ये तो केस 1 था। ये केस 1। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या कह रहा है कि डेल्टा एन क्या हो जाए अगर निगेटिव हो जाए। डेल्टा एन निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या है इक्वेशन में क्या हो जाए, प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, मोल्स, मोल्स ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब निगेटिव आएगा तो क्या, लेफ्ट साइड में मोल्स कम होने चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कह रहा है कम होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसे रिएक्शन दिखा रहे हैं। N2 है, H2 है, इसको NH3 से रिएक्शन दिखा रहे हैं। क्या हो गया, ये अभी क्या है, गैस। जब सभी गैस में ये क्या बोला जाएगा, ये होमोजेनियस गैसियस सिस्टम। जब होमोजेनियस गैसियस सिस्टम कह रहा है, इसका देखो क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ, केपी केसी कौन बड़ा, तो बोलो केसी, कंफर्म है। देखो कैसे, Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर ऑफ डेल्टा एन। अब देखो डेल्टा एन क्या है, तो 2 है, तो डेल्टा एन कैसे निकालते, देखो इधर, देखो देखो देखो, ठीक है 2 इधर रखा, ये प्रोडक्ट के मोल्स है, तो 2 है। रिएक्टेंट की साइड में देखो 1 और 3, कितने 4 है, सब गैस में, -4 क्या हो गया, -2, -2 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, Kc RT पावर ऑफ माइनस। तो जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि Kc बाई RT, इसका मतलब क्या हुआ, Kc में इतना डिवाइड करोगे तब ये जाके स्प्लिट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, Kp छोटा है और Kc बड़ा है, उसमें कुछ नीचे डिवाइड करते हो तब इक्वलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, Kp इज लेस देन, ठीक। कह रहे हैं आप केस 3 को देखते हैं। केस 3 में क्या था, अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए 0, क्या था लिखिए, कह रहे केस 3 में देखो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc हो जाए। कह रहा अच्छा एग्जांपल बताओ कौन सा, कौन सा देखो H2 प्लस I2 चेंजेस टू 2HI, अभी क्या है गैस, क्या हो गया, बोलो बोलो, डेल्टा एन क्या हो गया 2। कह रहा अगर तुम इक्वेशन लिखते तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर ऑफ डेल्टा एन होता, यानी इसका मतलब क्या होता, Kc RT पावर ऑफ डेल्टा एन, 0 का मतलब क्या होता, सबसे बेसिक है ऑब्जेक्टिव बनाना। चलो अच्छा ये भी बात, अब बात आती है एक यूनिट होता है, Kc का यूनिट क्या होगा और Kp का यूनिट क्या होगा, इसके बारे में।
तो देखो यूनिट के बारे में देखते हैं, कह रहा है अगला आर्टिकल लिखो, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी क्या होगा, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। देखो यूनिट कैसे बताएं, यूनिट बताओ कैसे बताएं, कैसे बताता हूँ यूनिट, यूनिट कैसे कह रहे हैं, यूनिट का मतलब क्या होगा, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन पर। कैसे कह रहे देखो, केसी क्या था, केसी कंसंट्रेशन लेते थे, कंसंट्रेशन किसमें लेते थे, मोल पर लीटर में लेते थे। तो क्या करें हम, जब कभी केसी की यूनिट बताना हो, क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ केसी, अगर ये बताना चाहते तो क्या करो, मोल पर लीटर में क्या करो, डेल्टा एन रख दो, तो बता देगा कितना है। कैसे कह रहे, जैसे मान लो इसको, इसमें निकालना है हमें यूनिट केसी, तो कैसे निकालते हैं इसकी, कोई यूनिट केसी की कहते हैं, तो क्या हुआ, मोल पर लीटर रख दो, और डेल्टा एन कितना आ गया है, 1 आ गया है, तो कहा भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। कह रहा कैसे, अच्छा चेक करो, चेक करो, देखो देखो इसका के होता, के क्या होता, PCl3 होता कंसंट्रेशन, ये क्या होता, Cl2 होता, ये क्या था, PCl5 था कि नहीं। तो इसकी यूनिट क्या होती, मोल पर लीटर, इसकी क्या होती, मोल पर लीटर, और इसकी क्या होती, मोल पर लीटर होती। तो ये देखो एक कट गया, तो कितना बचा, मोल पर लीटर ही तो बचा, समझ गए। तो क्या कह रहा है, यूनिट केसी की निकालना है, क्या करो, डेल्टा एन की वैल्यू रख दो, तो बता देगा कितना है। कह रहा है मान लो अच्छा इसकी यूनिट निकालना चाहते हो, केसी की, इस वाले में तो कैसे करें, केसी रखें, देखो मोल पर लीटर रखो, और डेल्टा एन कितना है, तो -2 करोगे तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल, मोल स्क्वायर, बोलो। कह रहा है अच्छा इसमें निकालना है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है मोल पर लीटर, और देखो डेल्टा एन कितना था, 0, तो कह रहा 0 है, तो यानी यहाँ यहाँ यूनिट लेस आ रहा है, यहाँ डायमेंशन लेस है, ना केपी की वैल्यू आएगी ना केसी, ठीक। अब अच्छा कहा, चलो अच्छा केसी की बात हो गई, अब कह रहा है अच्छा केपी बताओ, तो केपी बताना है, तो कह रहा है प्रेशर अब जिसके टर्म में ले लिया, मान लो एटीएम में लिया है, एटीएम रख दिया करेंगे, पावर डेल्टा है, कह रहा है बताओ अच्छा, अगर हमने इसमें ले लिया है एटीएम, एटीएम पावर ऑफ डेल्टा है, और डेल्टा एन कितना था, 1 था, तो इसकी क्या हो जाएगी, एटीएम हो जाएगी। इसके लिए केपी क्या बन गया, इसमें केपी क्या बन गया, बोलो, एटीएम पावर ऑफ -2, क्या कहोगे, पर एटीएम स्क्वायर। फिर अच्छा इसमें बताओ जरा केपी क्या होगा, एटीएम पावर ऑफ 0, कह रहा है यूनिट यहाँ पर रहेगी नहीं कोई, समझ गए। तो इसके लिए निकालना चाहिए, यूनिट ऑफ केसी क्या होगी, डेल्टा एन रख दो, यूनिट ऑफ केपी अगर करना है तो क्या करा करेंगे, एटीएम पावर ऑफ डेल्टा एन, हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने केपी और केसी का रिलेशन निकाला, फिर देखो सिस्टम हमारे पास कितने तरीके का होता है, देखिए इसको आप अगर किया, इस पे कितने लोग जेई वाला देना चाहिए, और नीट वाला कितने लोग देना चाहिए, तो
कंप्यूटर से ये नहीं कि बगल वाला दे रहा है तो हम भी देखें। मन कितने लोगों का है वाकई इच्छा वेल पावर कितने लोग देना चाहते हो। देखो देखो इन सब में क्या होता है, अब तुम लोग खुद सोचो जरा, लॉजिकली बात सोचो। मान लो चलो भगवान ने बड़े बड़ी हमारे पास पाठ जिस दिन तुम पेपर देने गए उस दिन भगवान ने तुम्हारी तुक्का शक्ति को खूब बढ़ा दी ना, और जब तुम्हारी तुक्का शक्ति को खूब बढ़ाया, एक पावर दे दी, इनिशिएट कर दी, चलो तुम सेलेक्ट भी तो सेलेक्ट होगी करोगे क्या करोगे? तो एडमिशन देने की बात जब अच्छे कॉलेज में होता है, डी वगैरह में जाते हैं या केजीएमसी वगैरह जो अच्छे मेडिकल कॉलेज होंगे या एम्स में जा रहे हो तो कहीं अच्छे कॉलेज में जाते हो, वहां देखो क्या होता है, अगर एक सेमेस्टर में आउट होते तो बाहर बढ़िया कर लो और घर जाके आराम करो ना, या तो बी फार्मा हो अगर बगल में कहीं उसमें ज्वाइन कर या फिर ईएमएस हो तो वो फिर सलाह ये देते हैं, इंजीनियरिंग वालों की सलाह देते हैं तुम्हारे बगल में कोई कॉलेज तो एकदम जैसे चल रहे हैं, बगल में भी कोई चल रहा होगा एक कॉलेज, छोटी इंजीनियरिंग कॉलेज को ढेर सारे यही खोजोगे स्वार चौक के पास ही तुम्हें 3-4 मतलब वो एक कमरे में चला रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ, अच्छे कॉलेज में और किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ने का क्या फायदा? क्या प्लेसमेंट जल्दी मिल जाती है अच्छे कॉलेज। वो भी नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम मान लो कमरे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, और वो उसमें पढ़ रहे हो तो क्या वो उसका प्लेसमेंट नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, वो तो और अच्छा लेता है इनके मुकाबले। ऐसा environment नहीं है। अंतर क्या हो, देखो अंतर क्या हो, अंतर इनमें ही होता है तो कि क्या होता है, जैसे देखो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके वहाँ क्या होता है कि वहाँ सुपर कंप्यूटर को वहाँ चलाओगे, जैसे आईआईटी वगैरह में होता है, सुपर कंप्यूटर वगैरह तुम छूओगे करोगे सब वर्कआउट करोगे, अब बाइक में खराब हो गया तो तुमने खराब बात किया, नई नई चीज में जाती काम होता है ना, तरह तरह के ट्राई करता है कि छोटे बच्चे को तो मोबाइल है ना, फोन घड़ी देख लेते करना शुरू कर, और जब तक वो पूरी बेकार नहीं हो जाएगी तब तक उसको चुपचाप रखेगा, और मतलब छूना बंद कर दिया है तो समझ लो अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया है, तभी वही हाल होता है पूरा बात करते रहते हैं अपना बात ये तो, अब उसकी वैल्यू कितनी होती है ना, कितने लाखों में मिलता है, अब लाखों में मिला, अब वो तुमने कॉलेज में खराब कर दिया तो कॉलेज वाले कहेंगे तुम्हारा चलो अच्छा वो खराब कर दिया, अब कम से कम इसी बहाने दूसरा नया है ना। प्राइवेट कॉलेज में तुमने ये खराबात कर दी तो वो क्या करेगा, तुम्हें बिठा लेगा और डेली प्रेशर करेगा, पैसा मंगाओ जल्दी से, नहीं तुम्हारी मानसिक तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वहीं बिठा लेगा, तुम्हारा खून चुसता रहेगा। तो अब और अब देखो यहाँ पर तो मशीन के साथ खुद सब कुछ देख रहे हैं। अब जैसे कि मान लो मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह वो स्मार्टम वगैरह करके दिखाते हैं, वो सब हम दिखाएंगे सही सही की बॉडी, और वहां पर जब प्राइवेट में पढ़ रहे होगे तो वहां ऐसे प्रोजेक्टर लगा देंगे, ये देखो सुपर कंप्यूटर है, ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हैं, कीबोर्ड होता है, ये यहाँ पर ऐसे फंक्शनिंग होती है, ये देखो इतने डिजिट को हम लोग ऐसे ऐसे निकाल वैसे दिखा रहा था, और वहाँ क्या तुम चीड़-फाड़ खुद करोगे, देखो हाँ इसका ये है, इसका करना
ये है वो है ये देखो ये है इसका ये मटेरियल तो पूरा साफ साफ देख रहे होते हो प्रैक्टिकल सब पूरा। और वहाँ क्या होता है ऐसी फोटो दिखाते हैं ये देखो ये तो वो तो सब 9th-10th में ही पढ़ते चले जाते फोटो तो वहाँ भी देखते रहते तो ये अंतर होता है दोनों में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है वो प्रैक्टिकली सब देखा होता है। और जब प्रैक्टिकली कोई चीज करे होते हो अब जैसे खाना 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 है तो खाना खाना है तो अब उसको रटना तो नहीं पता है कि हम मुंह में ऐसे डालते हैं एक चीज को और खाते हैं फिर चबाते हैं ये रटेंगे क्या वो प्रैक्टिकली करते हैं बिल्कुल खाना कैसे खाते हैं वो बढ़िया मदद में उनसे खाते हैं तो चबाएंगे ये करेंगे वो करेंगे ऐसा ना तो बताने की जरूरत नहीं प्रैक्टिकली कर रहे हो चलते कैसे हो हाँ ऐसे चलते हैं ये ऐसे उसमें कहानी लिखने कोई क्या देखो लिख सकते हो दे तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि आप पोस्टमार्टम के बारे में क्या क्या है क्या खास बात है कैसे वर्कआउट करते हैं। अब नहीं तो ऐसे में कहोगे कि भाई मास्क लगाते हैं फिर हैंड वॉश करते हैं ये करते हैं फिर वो करते हैं अब उसको रट रहे हो फिर कैंची लेते हैं फिर इधर से चीर फाड़ शुरू कर देते हैं फिर चीजें निकालते हैं फिर बैक करेंगे ना। और जब हमें नॉलेज होता ही नहीं हम बन गए डॉक्टर मालूम सब चीजें बन गए नॉलेज है नहीं बहुत छोटे नहीं खूब पैसा है उनके पास नाम दे दिए मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ जो फ्री फोकस की सीट होती है वो 1 करोड़ 2 करोड़ दे के आया है कुछ अभी यूक्रेन वाला देखिए नहीं तो फंसे हुए पड़े हुए जान के भी लाले पड़ जाते ना यूक्रेन में करने गए सर्टिफिकेट कर वहाँ के यहाँ पर उनको फिर से 4 साल तैयारी करनी पड़ती है यहाँ काउंसिल में एडमिशन लेने मेडिकल तो ऐसे क्या फायदा अब काउंसिल वाले की परीक्षा देने के लिए पढ़ते हैं इसमें पास हो जाए तो उनको दुकान खोलने का वो मिल जाए सर्टिफिकेट नहीं तो कहते हैं फर्जी है तुम नहीं माना है। तो इंडिया में देखो क्या है इसीलिए इंडिया के डॉक्टर को हर जगह जहाँ हो देखो यहाँ का रद्दी मटेरियल भी बढ़िया अच्छा सफाई करता है अगर करता है। यहाँ क्या है संसाधनों की इतनी कमी होती है और जब भी प्रतिभा का विकास होता है वो कहाँ होता है संसाधनों की कमी में मतलब कहने का मतलब जिसको खाने को नहीं होता है पढ़ाई बड़ी अच्छी कर है ना इसलिए देखोगे बहुत रईस है बच्चे को कुछ नहीं आता पता है वो जाता ही नहीं है ना कुछ टीचर करता है तो दूसरे दिन उसके पेरेंट्स चले आते हैं 3-4 गाड़ी में 8-10 गाड़ी में बैठे ये हमारे बच्चे को क्या करें आप टेंशन ना लीजिए ना दीजिए उसको बस एंजॉय करें इधर का है वो का उसको कुछ करना नहीं है तो अब ऐसे ऐसे हो जाए मतलब किस तरह के तो हो जाए इसीलिए देखोगे जब हमें कुछ होता नहीं ना तो प्रतिभा का विकास तभी होता है जब संसाधनों की कमी होती है। अब अमेरिका वगैरह में क्या होता है वहाँ इतनी स्कॉलरशिप मिलती है कि उसमें फ्लैट ले लेते हैं गर्लफ्रेंड मेंटेन करे देते हैं कार मेंटेन करे सब कुछ मेंटेन हो जाता है वो स्कॉलरशिप से इतना पैसा मिलता है। अपने यहाँ स्कॉलरशिप जो दी जाती थी अब तो खैर हो गई है IIT वगैरह में अच्छी देने लगे पहले ये हाल होता था उसके खुद का पेट नहीं भरता कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलते थे कि 75 रुपया है ना 75 रुपया महीना मिलती थी और वो भी जब साल भर में इकट्ठा हो जाती थी ना 2-3 हजार इकट्ठे हो जाती तो कोई क्लर्क कहता था सर ले लें सर ले लें तो ऐसा कहीं भाई 2-2.5 हजार की क्या करेंगे इतने में बच्चा ट्यूशन ही पढ़ा लेगा ट्यूशन पढ़ा लेगा वो एक ही महीने में निकाल लेगा 2.5 नहीं और वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है अब तो खैर देने लगी है 2-2 लाख तो मतलब कहने का क्या हुआ कि वहां देखो जहाँ इतनी दिक्कत से पढ़ता है बच्चा तो ये नहीं पता होता है कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कितना काम सिलेक्ट हो जाता है सिलेक्शन का पीरियड आता है तो देखते हो रिक्शे वाले का लड़का ऑटो वाले का ये हो गया वो डीएम बन गया डीएम का दिल्ली डीएम बन गया तो फिर खान सकते ना उसमें कितना जोड़ सकता है उसमें पढ़ते हो बनाते हो मैं 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ता हूँ टाइम टेबल बना जाता है ना तो जोश चढ़ा होता है
इतना जोश चढ़ जाता है कि कहते हो 24 घंटे का हम 30 घंटे अब पढ़ाई करेंगे। वही तो सोएंगे ही नहीं, हम सोएंगे ही नहीं, 2-2 घंटे हम बस सोएंगे। ऐसा हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बना ना। हमारे कहने का मतलब ये है वो देखो, तो हमारे कहने का मतलब देखो, अब बन भी गए, मान लो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, भाई देखता ना खाता कुछ दिक्कत वो मतलब कुछ तुक्का उक्का सेट किए वो बन जाते हैं बहुत से। तो यही लोग आगे चल के खुराफात सिस्टम डेवलप कौन था अरे वो उतना ही करे तो उतना भी काम कर जाए। अब ऑपरेशन की कैंची अंदर घुसी रखी ऑपरेशन करे वो निकला बाहर और किडनी गायब कर दिया। अब बताओ तो अब मतलब उसका कुछ उसका सिस्टम ही गायब करे रहते। अब वो यार परेशान हो जाते हैं भाई। अब ऐसा कोई तो धोखा तो नहीं करना चाहिए। तो सर्दी जुकाम होती है उसको 2 महीने एडमिट करे हुए हैं हॉस्पिटल में। सर्दी जुकाम में उससे 3-4 लाख निकाल बड़ा डैमेज पड़ा है, बहुत सेंसिटिव है और क्या है। तो अब ये मशीन को हम करेंगे तो इससे वो देखेंगे। हाँ तो और वो देखो, अब तो ये नहीं, ये वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। हमारी क्या की एक नस खिल गई है ना, नस खिल गई थी जब हम लोग इधर से ना, तो ये देखो नस खिल गई तो ये हाथ क्या हो गया तो हमारा बिल्कुल कुछ नहीं याद। अब यार हम क्या हो गया ना, कुछ मतलब कुछ पकड़ भी नहीं पा रहे थे। पढ़ा रहे थे तो इससे तो पढ़ा रहे थे, अब जैसे इससे कुछ करे तो ये हमारा काम ही ना करे तो हम करें शायद आवाज गड़बड़ कर रही क्या, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया क्या। तो हम बड़े दिक्कत में हम कहें क्या हो गया। तो अच्छा हम जब बड़ी दिक्कत में फंस गए तो हम कैसे चलो दिखाते हैं डॉक्टर है ना। हमें डॉक्टरों से पता है कि बड़ा डर लगता है। क्यों, डॉक्टर के पास जाओ तो वो कुछ ना कुछ डैमेज बता देगा। अब वो दूसरे दिन नींद भी नहीं आती है कहीं कहीं नींद खराब हो गया वो तो इतना डरा देता है। तो अब समझो करते करते वो सिर्फ एक नस की थी जो कि देखो कि गांव वगैरह में होता है तो नस खींचने वाले होते हैं। अगर वो पकड़ के ऐसे हल्का सा कर देता है ना तो बिल्कुल एकदम सब दुरुस्त हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। और जब यहाँ गए अब हम वही ढूंढ रहे थे यहाँ कोई वो वैसे यहाँ पर दिल्ली वगैरह में लखनऊ वगैरह में वहां से हम मिलते हैं, नस वगैरह खींच लेते हैं तो तुरंत सही हो जाता है। तो यहाँ को ढूंढ रहे थे यहाँ मिलने तो ये हॉस्पिटल में यही है यहीं सामने B7 के B9 के सामने। तो आज जो उसमें गए तो वो हमारा कम से कम 30,000 रुपया और फिर भी नस में सही हो यार। और वो डेली क्या क्या करे, वो डेली क्या करे एक नई नई मशीन में हमें आप बता दे हम कहे यार ये अच्छा, अरे रेज हैं वो तो हमें गड़बड़ करेंगी, कहीं कोई लेजर में वो करना चाहे कहीं तो हम कहते अब आप करो चाहे ना करो, लेकिन हमने और कोई हम इंस्ट्रूमेंटल वो हम नहीं है ना। जो करना है आप इसी में बगैर कुछ किए हुए चीड़फाड़ कुछ करना हो कुछ वो कर लो। और वो कहते नहीं इसको वो थोड़ा है ये है हमें मसाज वसाज जो चलता है। अब आप तरह तरह की मशीन में रेज में कहीं आप लेजर का हम यूज करेंगे, अगर लेजर का यूज करोगे तो कितना दिक्कत होगी, वो तो सेंसिटिव करेगा नहीं है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब खुराफाती डॉक्टर बन रहे हैं ना तो पैसा कहाँ से वसूले। वो जो प्राइवेट करके आए करोड़ों रुपया दिए हैं डोनेशन किया गया तो वो पैसा वसूली हो रही है ना। इंजीनियर बने और आता जाता नहीं है, पुल बनाए दूसरे दिन घेर हो गया। अब जब टूट गया चलो वो कोई मैटर नहीं, अब उसके नीचे कितने लोग चारों तरफ मर गए, दिक्कत तो वो हो गई कितने लोग मर गए। तो अब बताओ उनके तो वो नहीं भर पाई हो तो एक गड़बड़ी से कितने सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं उसी को बचाने के। तो अब हम जाएंगे तो वहाँ कम से कम कुछ है तो बेसिक नॉलेज तो जाना चाहते हो वहाँ पढ़ना चाहते हो तुम्हें भी चाहिए आप कुछ नॉलेज तो होना चाहिए यार, तभी तो हम अच्छे से सर्वाइव करेंगे। फिर क्या होगा नहीं बर्बाद करेंगे।
नहीं, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में जब मन नहीं लगता है खुराफात करेंगे तो वो क्या करेंगे कि भाई हम तो सुनते हैं सनम, कहेंगे दो चार और लपेटे में आ जाए तो भी ले चलते रहें क्लास में, वो खुद डिस्टर्ब रहेगा फिर हम दूसरे को भी करेगा ना। और इसीलिए हम ये जब अकेले कोई बच्चा होता है खुद डिस्टर्ब है, वो खुद नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ा है हमें कोई ले लीजिए, लेकिन जब वो नहीं पढ़ रहा है और दूसरे वाले को भी डिस्टर्ब करना शुरू, तब फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है, तब फिर हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए हम कहते कोई नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े जाए करे पीछे हवा के लेकिन जब हमारी क्लास में रहे और हमारी क्लास में होगा जब वो बच्चे बड़े आराम से पढ़ते, क्यों? क्योंकि हम ऐसा लेंदी टाइप का वो थ्योरेटिकली नहीं आते कि बस पढ़ाते हैं तो लिखते जाओ छापते जाओ कुछ दिमाग नहीं आता है, उसको समझो, देखो लॉजिकली समझो, देखो कितनी मजेदार चीज तो हमारी जनरल लाइफ का यूज है, समझ गए? चलो तो अब हम लोग अगली कहानी में करते हैं। कि इसीलिए हमारा कहना है पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। वो पान की दुकान भी खोल लो, समोसा चाय पकौड़ा ये सब करो, उसमें भी लोग करोड़पति बने, नहीं तो देखो चाय वाले, देखो MBBS चाय, IITN चाय, फलाने ठिकाने कितने तरह की चाय वाले सब खोल दिया, अपना चाय भी निकल पड़े, उसी में फ्रेंचाइजी देने लगते हैं। जरूरी है कि हम वेदांता ही खोले, हॉस्पिटल बहुत बड़ा खोले तो ही फ्रेंचाइजी दे, देखो चाय चाय की दुकानों में दिल्ली वगैरह में चाय वाले करोड़पति हैं, अरबपति हैं, चाय वाले, समोसा वाले, पकौड़े वाले, वहाँ लस्सी मान, यहाँ लस्सी कोई पीता है? लस्सी नहीं पीता तो और कौन पी, तो वही बना के रख देंगे हम, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे पांचवे महीने तक। यहाँ आज देखो बिल मतलब रनिंग स्टेज में नहीं ना, इधर खाने पीने में मतलब मजा नहीं ना, बस क्या मिलेगा, बस पाव मिलेगा, और वो भी क्या कहते हैं जोशी बड़े वाले नॉर्थ साइड में बड़े वाले कहते हैं गुस्सा हो जाता है, बड़े वाले और यहाँ कैसे बड़े वाले जो सीधी बड़े वाले चलो सत्य होता है ना, होता है ना, लिखा होता है कि नहीं दुकानों में, सब लिखे रहते हैं, अपने नाम कहते बड़े गर्व से लिखते हैं बड़े वाले। देखो अच्छा अब आ जाओ, देखो तो हम लोगों ने देख लिया, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन देख लिया, ये क्या होता है, फिर हम लोगों ने केपी और केसी के बीच रिलेशन देखा, ये भी हमारे पास बहुत जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने यूनिट्स देख लिए हैं इसकी, केपी एंड केसी, यूनिट्स को देख चेक किया। अब जब यूनिट चेक किया तो इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा क्या, अगला चेक हमारे पास आता है एक रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है, ये क्यूसी होता है। क्या मतलब है, कह रहा है मतलब ये है कि जैसे कोई केसी होगा, वो क्या होगा, केसी गिवन होगा, है ना, क्या होगा, केसी तो हर का फिक्स है, कोई भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, फिक्स टेम्परेचर पर उसकी फिक्स करता है, तो कह रहा है वो दे दिया जाए, और रिएक्शन कोशेंट क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे, अभी दिखाते हैं कैसे। कह रहा है कोई भी इन जनरल रिएक्शन, मान लो ऐसा N1P N2Q और ये चल रही है N3R और N4S, ऐसा कोई रिएक्शन, और कहेगा इसका केसी जो है वो कितना है, इसका केसी मान लो कुछ फिक्स है 1.8 into 10 power -5 ऐसा दिया केसी वैल्यू, तो कहेगा इसका क्यूसी क्या होगा, तो क्यूसी कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालते हैं, आर हो गया, ये कितना है N3 है, देखो S है ये कितना है N4 है, ये देखो P है ये कितना है N1, ये देखो Q है ये कितना है N2।
तो ये क्यूसी आया, और क्यूसी क्या है, ये कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड, अभी कैलकुलेट करके लाएंगे, तो इसको बोला करते हैं रिएक्शन को। तो कह रहे हैं ये कैलकुलेट के लाए और ये तुम्हारे पास गिवन हुआ, ये क्या होगा, गिवन वैल्यू। तो देखो कैसे बताते हैं जरा समझो। तो कह रहा है, कह रहा है 3 केस हो, केस 1, जो केस कौन कौन से, ये 3 केस, फर्स्ट, सेकेंड, कब, अगर QC क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, KC। देखो QC क्या हो जाए, कम हो जाए किससे, KC से, और QC इक्वल हो जाए KC ना। तो देखो QC ज्यादा है, अगर देखो QC की वैल्यू ज्यादा है, QC ज्यादा है मतलब, QC ज्यादा है मतलब ये ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब जब ये ज्यादा होगा तो ये किधर जाना चाहे, बैकवर्ड आना चाहे, नहीं बोलो। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू है तो इसको कम करना चाहेगा, कम करने के लिए किधर किधर भागेगा, हाँ इक्विलिब्रियम लाने के क्या करेगा, कहीं भी। अब मान लो तुमने इसमें है, इसकी कंसंट्रेशन हम कम करें, निकालते जाएं, इसको निकालते जाएंगे तो इधर कम बढ़ता जाएगा, कम पड़ेगा तो ये इधर से इधर इसको सपोर्ट करेगा, तो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। मान लो हमने इधर से निकालना शुरू किया, इसको एस को निकालना शुरू किया, तो एस कम पड़ेगा, और कम पड़ेगा तो ये इधर भागने लगेगी रिएक्शन। क्यों भागने लगी, वो रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, इधर कमी पड़ रही है उधर की तरफ मूव करेंगे। अभी देखेंगे एक लीक सर्कुलर प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी काम करें। तो कह रहा है अभी क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हुआ, तो कह रहा है QC अगर ज्यादा है, QC ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करती है ये रिएक्शन, बैकवर्ड लाना। QC अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है अगर ये हो जाए, QC कम हो जाए, देखो QC कम हो गया, कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला ज्यादा है, और जब नीचे का ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, तो ये क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम करने के लिए क्या करेगा, ये फॉरवर्ड। कह रहा है ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, इन फॉरवर्ड। और कह रहा है जब ऐसा हो जाए, QC और KC इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब कहा ऐसे ही प्रॉब्लम, जो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई रिएक्शन है 2AB + C जा रहा है, ठीक है, और इसका K दे दिया है 2 × 10⁻⁻, ठीक, और कह रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, है ना, क्या कहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या है, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन इक्वल है किसके, 3 × 10⁻⁻, ठीक है। तो कह रहा है रिएक्शन प्रोसीड इन विच डायरेक्शन, फाइंड करो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन, ये फाइंड करना है। तो क्या करो, ये रिएक्शन लिखो, इसका QC लिखो, लिखो, बनाओ, पहले पहले कोशिश करो खुद से, कोई बताए फिर हम बताएं। KC क्या है, गिवन है इसका, कितना, 2 × 10⁻⁻, तो ऐसे में क्या है, QC जब दिया है तो KC दिया है तो QC निकाल लें, QC निकालो, और
और क्यूसी की वैल्यू दे दिया है। क्या बोलो? ये पर्टिकुलर इंस्टेंट या एट इक्विलिब्रियम, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इनकी, ये होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है या इक्विलिब्रियम पर जब हम आते हैं तो हमारे पास ये ऐसा होता है। तो यहाँ देखो क्या था, ये कोई रिएक्शन, इस रिएक्शन का के दिया है गिवन रहा, तो इस रिएक्शन का हमने क्या निकाला, क्यूसी निकाला, इसी रिएक्शन का क्यूसी रख दिया। अब क्यूसी में इन सब की वैल्यूज पता हो, ये वैल्यूज देख दिया, इनकी वैल्यूज ये है, तो इनकी वैल्यूज रख दो और देखो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब उससे कंपेयर करो केसी और क्यूसी, केसी कितना है 2 × 10⁻³ और क्यूसी कितना आ रहा है 1, तो बड़ा कौन बड़ा है, के बड़ा कि क्यू बड़ा, तो क्यू बड़ा है और क्यू बड़ा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स बैक। क्या है लिखोगे, देखो दिखा दे क्यूसी लिख कर लिए, कितने लोगों का बना है, किसी का आया है तो तुम्हारा भी आया है और किसी का आया, इसका आसान था नहीं कर पा रहे, ये भी नर्सरी के दिया है, छुट्टी टाइप के रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बच्चे बड़ा जब न्यूज देख के आते हैं तो तो घर में माँ बाप को पेरेंट्स को कहेंगे घर वाले के साथ में पढ़ने का क्यों नहीं सिलेक्ट किया, वो टीचर हमारे बड़े हाई फाई पढ़ा, उसमें बड़ा लो है, गाँव कंफ्यूज करना होता है, वो बड़ा लो लेवल पर पढ़ा है, वहाँ बड़ा हाई लेवल पढ़ा है, घर वाले क्या जाने टीचर पढ़ा बड़ा हाई लेवल पर पढ़ा है हमारा, है ना, तो ये क्या मतलब, तो बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। हाई या लो क्या होता है, तो हमने बेसिक चीजें तैयार कर ली, अब उसकी क्वेश्चन सब हम इस टाइप में बनाते चले जाए, है ना। जैसे जेई नीट वाले पैटर्न चेंज कर रहे हैं, पैटर्न चेंज में ऑब्जेक्टिव दे दें, सब्जेक्टिव दे दें, है ना, मल्टीपल चॉइस में दे दें, फिल इन द ब्लैंक्स दे दें, और जब हमें चीज आती है तो हम चाहे जिस फॉर्मेट में उसको दें, तो चेंज करने से क्या मतलब ना, तो वही काम अब आपका ये नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट तो बच्चा ही देख आएगा पेपर, अब जिस दिन पेपर देके आएगा उस दिन पूछो उससे कैसा हुआ तुम्हारा काम, बात करता है टॉप 10 में आने की बात, दूसरे दिन होगा 10 दिन पेपर आउट हो जाता है, पता चल जाता है क्या क्या है, फिर उस दिन हम सोचते हैं, अरे क्लास बताओ कितना हुआ, बहुत काम होता है, लगभग हाँ 1000 के अंदर तो आई, और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कितना आया, कहा आप पूछिए मत कितना है, बताते हैं कितनी, कितनी उससे 10 लाख का नंबर, रैंक कितनी आई 10 लाख, बनाते हैं ना पूरा रैंक बना के 5 लाख 10 लाख 7 लाख 6 लाख 8 लाख, कितने लाख, वहाँ सिलेक्शन उसको हो रहा था 1000, ये हाल होता है, समझे ना, जो टारगेट फिक्स करो उसके प्रति ईमानदार रहो, और जब वो रहोगे तो आराम से सिलेक्शन होगी, कोई ताकत नहीं है, क्या है, देखो फलक को जिद है जहां बिजलियां गिरानी, हमें भी जिद है वहीं आशियां, देखो जापानियों को देखो कितना भूकंप आएगा, रोज टूट जाएगा उनका सब तहस नहस हो जाता है, फिर वैसे खड़ा हो जाता है, फिर वैसे तैयार कर, फिर टूट जाता है, भूकंप आ जाएगा सब टूट जाएगा, देखो हिरोशिमा नागासाकी पूरा स्थिति कर दिए, फिर वैसे खड़ा कर, वो वैसी जिद होगी, फलक माने आसमान, आसमान बिजली जहाँ गिराओ, हमें भी जिद है हम उसी जगह उसी जगह खड़े गिराओ बिजली,
और इसी को